दोस्तों, भारत के मॉडर्न टाइम का अगर आप इतिहास उठाकर देखो तो नॉर्मली हमने यही पाया है कि भारत और अमेरिका के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। अगर हम अब से 15-16 साल पहले की ही बात करें, यानी कि 2008 तक भी हमारे संबंध अमेरिका के साथ कुछ ज्यादा खास नहीं थे। यहाँ तक कि अगर हम 2008, 9 या 10 में एक सर्वे कंडक्ट करेंगे और उस सर्वे में हम भारत की आम जनता से इस बात को पूछते कि अमेरिका को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो जितना मैं जानता हूँ 50% से ज्यादा लोग उसे एक फ्रेंडली कंट्री नहीं बताते। इवन कुछ लोग तो उसे अपना दुश्मन बता देते। इतने ज्यादा बुरे संबंध थे भारत और अमेरिका के। लेकिन जब से बाराक ओबामा राष्ट्रपति बने उसके बाद चीजें थोड़ी बदली। उन्होंने एक एफर्ट डाला भारत के साथ बातचीत करने का और उन्हीं की बदौलत धीरे धीरे करके भारत और अमेरिका के बीच में संबंध थोड़े सुधरे। और जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए 2016 से 2020 तक, उस टाइम पर भारत और अमेरिका के संबंधों का दौर एकदम पीक पर था। जितना अच्छा उस टाइम पर हमारा संबंध अमेरिका के साथ था, उतना हमारे पूरे इतिहास में कभी नहीं रहा। उसके बाद आते हैं जो बाइडेन। उस दौरान भी भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा खराब नहीं हुए, बस ठीक ठाक थे, स्थिर लेवल पर थे। हम अमेरिका को उस टाइम भी एक दुश्मन कंट्री के तौर पर नहीं देखा करते। लेकिन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सत्ता में लौटकर आए हैं, तब से अमेरिका और भारत के संबंध एकदम निचले लेवल पर चले गए हैं। भारत अमेरिका के इस दोस्ती को लिटरली डोनाल्ड ट्रंप तोड़ने में लगे हुए हैं और इसका पूरा उदाहरण है आज की हमारी ये खबर। आप आपकी स्क्रीन पर ये खबर देखिए और साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खबर आई है कि भारतीय सेना ने जो स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल है उसे रिजेक्ट कर दिया है और अब भारत स्ट्राइकर आर्म व्हीकल को नहीं परचेज करेगा अमेरिका से। और ये अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि करीबन $1.5 बिलियन की ये डील थी जिसमें भारत अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री से ये आर्म्ड व्हीकल परचेज करने वाला था। और ऐसा नहीं है कि बस खरीदने वाला था, ये डील भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। लेकिन अब इस डील को भारत ने रिजेक्ट करके अमेरिका को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत के अगेंस्ट जो तुम्हारे एक्शन है, इनसे अब तुमको ही नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हम तुम पर उतने निर्भर नहीं है जितना चाइना को लेकर अमेरिका हम पर निर्भर है। बिना भारत की मदद के अमेरिका नहीं हरा सकता चाइना को। और ये जो स्ट्राइकर की डील है, ये कैंसिल होना तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी डील हैं जो कि पाइपलाइन में अटकी हैं और भारत एक एक करके अब उनको रिजेक्ट करना भी स्टार्ट कर सकता है अगर अमेरिका जल्दी ही लाइन पर नहीं आया तो। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार इसे भारत सरकार ने रिजेक्ट थोड़ी किया है, ये तो सेना ने रिजेक्ट करी होंगी क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा ही एक आर्म्ड व्हीकल भारत की देसी कंपनी भी बनाती है, का नाम है टाटा। लेकिन टाटा को उस टाइम पर ये व्हीकल पसंद नहीं आया और भारतीय सेना ने स्पेशली मांग करी थी कि हमें अमेरिका के द्वारा बनाया गया आर्म्ड व्हीकल चाहिए, क्योंकि उसी स्ट्राइकर के अंदर वो क्वालिटी है जो हमें चाहिए। यानी कि भारतीय सेना की खुद की डिमांड कि हमें सरकार अमेरिका का स्ट्राइकर दिलाए। और अब उसे जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, ये बात साफ है कि भारत को जो एक बहाना चाहिए था, यानी कि डील आप ऐसे ही तो कैंसिल नहीं कर पाओगे। किसी भी डील को कैंसिल करने के लिए आपको एक प्रॉपर रीजन देना होता है, तो उसके लिए हमने रीजन भी दे दिया है। और रीजन ये दिया है कि हमने इसके टेस्ट और ट्रायल करे हैं और इसके ट्रायल में के हिसाब से ये हमारी जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा। फिलहाल यही बहाना देकर हमने ये डील कैंसिल करी है। और अब खबर ये भी आ रही है कि भारत अपने देसी आर्म्ड व्हीकल जो कि टाटा ने बनाया है, उसी स्ट्राइकर की तरफ जा रहा है। खैर जो भी हो, अब ये खबर अमेरिकी कंपनियों के लिए भी खराब है और भारत अमेरिका के रिलेशंस के लिए भी बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी खबर है ये वो है चाइना के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर भारत अमेरिका के गठबंधन से ही चाइना सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन अब जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी के कदम उठाए हैं भारत के खिलाफ, अब उससे डोनाल्ड ट्रंप का खुद ही पानी में गिरना तय है। भारत का क्या है, भारत तो एकदम खुद से ही आत्मनिर्भर बनता जा रहा है रक्षा के मामले में, और रूस के साथ भी भारत का कॉपरेशन जारी है। अगर यहाँ पर मुसीबत खड़ी होगी तो वो होगी अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को एशिया में ऐसा कोई भी मजबूत साथी नहीं मिलने वाला जो चाइना को चैलेंज कर पाए। चैलेंज तो आप छोड़ भी दीजिए, भारत के अलावा पूरे एशिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो चाइना के खिलाफ थोड़ी सी भी बात करने की हिम्मत कर पाए। इसीलिए ये अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए बहुत बुरा है। खैर आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय, आपके ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ पाए। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।